हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग जो बेड पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर हमारा हंगन जुन था, लान वांग जी इसके ऊपर था। अब ये क्या था आपको पिछले पार्ट में पता चल जाएगा, आप जाके पार्ट 6 को देख कर आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे विंग वांगजी का आंखें है ना बंद करके रखा था क्योंकि वांगजी कहीं और देखने की कोशिश कर रहा था एंड इसीलिए उसने विंग ने अपने हाथों से वांगजी का आंखें बंद कर लिया था और वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे। एंड यहाँ से शाओशिया भी सोच रही थी कि वो क्या करे, वो कैसे रोके, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा नहीं किया तो विंग का इज्जत लुट जाएगा, ये दोनों को लग रहा था। एंड हंगन जुन का कोई ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, वो देखना चाहता था कि ये लड़की और क्या क्या कर सकती है। तो आखिर वांगजी ने ये शादी के लिए हाँ क्यों किया, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी डेट करने उस दिन डेट के बाद जहाँ पे विंग चला गया था, लिटरली भाग ही गया था। उसके बाद वो ऑफिस आता है, उसका काम था क्योंकि फ़ोन आया था उसे, तो वो वहीं पे चला जाता है। एंड उसके ब्रदर जो काम कर रहे थे ऑफिस रूम पर, वो भी मीटिंग अटेंड कर रहे थे क्योंकि यार ये लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं। वांगजी और जो लाची थे वो हमेशा ही बिजी रहते हैं काम पर, लेकिन फिर भी आज जो अपने काम को अंकल ने ही लैंशीचन को बोला था कि वांगजी का जो भी काम है वो तुम संभालो और वांगजी को डेट पर जाने दो। एंड वांगजी नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब जाने के बाद उसका मूड इतना ज़्यादा खुश हो गया था, वो हंस रहा था अभी भी चीनू मीनू कह के। वो अपने मन में कह रहा था, हाँ पहले तो वो मुँह से बोला था लेकिन अब वो मन में कह रहा था, सोच रहा था और वो हंस रहा था। एंड वो यही स्माइल देकर अपने फेस पर जो हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वो एंट्री करता था ऑफिस रूम पर, लेकिन आज वो उस दिन वो स्माइल कर रहा था। एंड सारे ऑफिस के लोग उसे जस्ट हैरानी से देख रहे थे। हाँ, वांगजी ने मास्क पहन लिया था, ठीक है, उसने हाँ मास्क पहना हुआ ही था, मास्क पहना हुआ ही था। तो वो हंस रहा था, उसका लिप्स तो दिखाई ही दे रहा था। तो जो बाकी जो एम्प्लॉय थी वो लोग शॉकिंगली उसे देख रहे थे कि अचानक हंगुन जुन हंस रहे हैं। पहली बार लोग वहाँ हंगुन जुन को हंसते हुए देख रहे थे एंड हंगुन जुन तो इन सब पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो तो अपने ख्याली दुनिया में बस यही सोच रहे थे कि आखिर उस लड़की ने क्या कहा था। एंड वो मन में हंस रहा था, मन में वो सोच रहा था कि वो मन में हंस रहा है, लेकिन वो उसके चेहरे पर भी वो स्माइल दिखाई दे रहा था। एंड वो यही स्माइल लेकर ऑफिस के अंदर जा रहा था। लोग तो देखकर उसे हैरानी से ही देख रहे थे। एंड जो लैंड थे वो मीटिंग कर रहे थे। वो मीटिंग करने के बाद वो एक एम्प्लॉय आके बोलते हैं कि हंगुन जुन आ गए हैं, तो वो भी चले जाते हैं अपने ब्रदर के पास। एंड वांगजी भी वो अभी भी अपने ख्याली दुनिया से बाहर नहीं आया था, वो वहीं पे ही अपने चेयर पर बैठा हुआ था, डेस्क पर बैठा हुआ था। और जो कंप्यूटर है ना वो खुला हुआ था, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा था, उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल था, वो सिर्फ स्क्रीन पर देख रहा था और अलग दुनिया में चला गया था। एंड जो लैंशीचन आए थे ना, ये भी उसने नोटिस नहीं किया सच्ची में यार, प्यार में डूब गया क्या। तो वो अभी भी अपने ख्याली दुनिया में था। तो लैंशीचन आने के बाद लैंशीचन बैठ जाते हैं वांगजी के सामने, लेकिन वांगजी का अभी भी ध्यान नहीं उठाता, वो अभी भी वही ख्याली दुनिया में बीता हुआ था, खुसा हुआ था। तो जो लैंशीचन थे वो वांगजी को होश में लाने के लिए वांगजी का जो कंधा है ना उसे पकड़ते हैं, तब जाके वांगजी होश आया था। और वो हड़बड़ी में कहा, हाँ क्या क्या हुआ, कोई मीटिंग है क्या। एंड लैंशीचन भी वो हंसते हैं और कहते हैं क्या हुआ, मीटिंग नहीं है और तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। और जो वांगजी था वो कहता है को कहाँ स्माइल कर रहा हूँ मैं, कुछ ही नहीं। एंड ये कहकर ना वो अपने चेहरे को फिर से एकदम गंभीर कर लेता है और कहता है, ब्रदर मीटिंग का क्या हुआ।
एंड लैन शिचेन वो समझ रहे थे कि अपने ब्रदर इतना स्माइल कर रहे हैं, क्या वो लड़की को पसंद कर लिया है, वो अपने मन में कह रहे थे। एंड जब हंगुन जून ने ये पूछा ना, तो वो कहते हैं नहीं, मीटिंग अच्छे ही चला है, बस कुछ पेंडिंग फाइल रह गया है और डिज़ाइनिंग के जो काम है ना वही कर रही हूँ मैं। एंड वो मतलब ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है ठीक है। और जो डिज़ाइनर के बारे में बताया था, तो ये सुनकर वो कहते हैं हाँ हाँ डिज़ाइनिंग हो रहा है, एंड डिज़ाइनर नहीं मिल रहा है। एंड ये सुनकर वांग जी का मूड फिर से हो जाता है एकदम गुस्सैल कि आखिर डिज़ाइन कहाँ मिलेगा, एक भी अच्छा डिज़ाइन मुझे नहीं मिल रहा है, मैं इस बार का कंपटीशन हारना नहीं चाहता। एंड ये सुनकर जो लैन शिचेन थे वो भी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड गाइस ये पहली की बात है, एंड अब जाके जो प्रेजेंट टाइम है तब जाके एक डिज़ाइनर मिला था जो उसके अंकल ने, वांग जी के जो अंकल है उन्होंने ढूंढ कर दिया था एंड वांग जी ने पसंद किया था। ठीक है, ये फ्लैशबैक का कहानी है, तो फ्लैशबैक में फिर से जाते हैं। तो यहाँ पे जो उसके अंकल थे ना वो आते हैं ऑफिस रूम पर। वो लोग मतलब दोनों भाई तो बात कर रहे थे, तभी उनके अंकल ऑफिस रूम पर आते हैं एंड दोनों आकर वो करते हैं। वो करने के बाद जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी को कि डेट कैसा रहा। एंड वो वांग जी फिर से वही सोचने लगा, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है मतलब अंकल से ही कहता है ठीक था। एंड जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं मुझे अच्छे से जवाब दो कि तुम्हें कैसा लगा वो लड़की। एंड वांग जी क्या कहता, वो हाँ भी नहीं करना चाहता था और वो ना भी नहीं करना चाहता था। वो अपने ही फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो गया कि वो आखिर चाहता क्या है, क्या करना चाहता है। वो अपने अंकल से कहता है कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दे। एंड ये सुनकर जो लैन शिचेन थे वो कहता है कि ठीक है वक्त दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ना नहीं सुनना चाहती। एंड वांग जी भी लाइक वो अपने मन में कहता है मैं ही तो कंफ्यूज हूँ कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन वो अपने मुंह से या कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ नोट करता है। एंड अंकल वो इसी के लिए ही ऑफिस रूम पर आए थे, वो यहाँ से चले भी जाते हैं। एंड लैन शिचेन वो अपने ब्रदर को देख रहे थे डाउटफुली कि आखिर वांग जी के मन में चल क्या रहा है। हाँ, उनके ब्रदर जो एक्सप्रेशन लेस रहते हैं वो हमेशा ही कोशिश करते हैं अपने ब्रदर की हर फीलिंग्स को समझने की। एंड हाँ वो समझते भी हैं अपने ब्रदर के हर जो मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन हो या फिर दिल की हालत हो। लेकिन आज वो दिल की हालत समझ तो रहे थे, लेकिन वो फिर भी कंफर्म होना चाहते हैं कि क्या वो सही सोच रहे हैं या फिर गलत। तो वो अपने ब्रदर को कहते हैं वांग जी क्या हुआ, क्या तुम्हें सच में वो लड़की पसंद नहीं आया। एंड वांग जी लाइक वो हिचकिचाते हुए कहता है ब्रदर ऐसा नहीं है, बस मैं कंफ्यूज हूँ। एंड लैन शिचेन कहता है कंफ्यूज क्या हुआ है, क्या तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है वो लड़की तुम्हारे लिए क्या केपेबल है। एंड वांग जी वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केपेबल नहीं है, बस मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ। एंड लैन शिचेन भी लाइक वो हंसते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं वांग जी, समय लो, क्योंकि शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक रिश्ते को समय देना चाहिए। अगर अच्छा चला तो शादी कर लेना, अगर नहीं हुआ तो मना कर देना। और हाँ अंकल को मैं समझाऊंगा अगर तुम्हारा डिसीजन ना हुआ तो, और हाँ हुआ तो अच्छा ही है। एंड लैन शिचेन की ये बातें सुनकर वांग जी भी कहते हैं ठीक है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। एंड उसने वक्त लिया भी, एंड बहुत सोचने समझने के बाद वो अपना कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कि आखिर शाओशिया करती क्या है, क्यों है, कैसा है, वो अपने जो असिस्टेंट हैं उसे भेजता है एंड शाओशिया के बारे में पता करने के लिए भेजता है। एंड जो शाओशिया थी वो उससे एक कदम आगे निकली, उसे पता था कि हंगुन जून ऐसा कुछ करेगा, इसीलिए उसने जो बायोडेटा जो भी है सब कुछ
उसने ऑलरेडी रेडी करके रखा था, और जिसे उसने मतलब हंगुन जून ने भेजा था उसके पास जो रियल वाला जो बायो है उसे हटाकर नकली वाला बायो उसने रखा था। ये उसने बहुत मुश्किल के साथ चोरी छुपके किया था। जो असिस्टेंट था, आई मीन जो शुयांग था, ठीक है, शुयांग के घर पे था वो शुयांग के घर का पता लेता है। पता लेने के बाद वो सारी डिटेल्स लेता है एंड वो उसके रूम पर जाता है और जो बायोडाटा है उसे लेकर अपना जो नकली बायोडाटा है उसे लेकर आता है। एंड जो शुयांग था उसने नहीं देखा था, ठीक है, बायोडाटा जस्ट उसने किसी से कहा कि बायोडाटा लेके आओ एंड वो फाइल आके रख दिया, तो वो पढ़ा मतलब देखा तक नहीं था एंड इसीलिए उसे पता तक नहीं चला कि शाओशिया ने उससे एक कदम आगे गया था। इतना ज़्यादा मास्टर प्लान शाओशिया ने किया था, उसका दिमाग कहाँ कहाँ तक चला जाता है यार। खैर बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे उसने ये चेंज किया था, तो जो बायोडाटा वांग जी के पास आया था वो विंग का पिक्चर लगा हुआ था, वो भी लड़की बने हुए एक पिक्चर उसके चिपका हुआ था एंड उसका पूरा बायोडाटा मतलब शाओशिया का ही पूरा बायोडाटा है, जस्ट पिक्चर को चेंज कर दिया था जो शाओशिया थी वो। तो हंगुन जून ने वही बायोडाटा देखा एंड 2 हफ्ते बाद उसने हाँ कर दिया। अब वो ना नहीं कर सकता था, पहली बात क्योंकि उसके अंकल उसे ज़बरदस्ती कर रहे थे एंड दूसरी बात वो पता नहीं क्यों उसे हाँ करने का मन किया। लाइक उसे मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हुआ था उस लड़की से, तो इसीलिए उसने हाँ कर दिया था। एंड हाँ वो कुछ दिन के लिए मतलब थोड़ा बिज़ी हो गया था, काम पर बिज़ी हो गया था, इसीलिए वो ना ही मतलब शाओशिया को कॉल कर पाया और ना ही मैसेज कर पाया। एंड जब उसे फ्री टाइम मिला तो उसने मैसेज किया था एंड वो मतलब मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया था। लाइक उसने डायरेक्ट कॉल ही किया था, तो कॉल विंग ने उठाया था, लाइक विंग ही उठाया था, ऐसा नहीं कि विंग नहीं उठाया था। और वांग जी इसीलिए तो जेलस हो गया था कि आखिर उसके घर पे आई मीन शाओशिया के घर पर ये लड़का क्या कर रहा है एंड वो जेलिसी में तो वो यहाँ पे आया था। तो बैक टू द प्रेजेंट, जो अब वांग जी उसके ऊपर था एंड विंग ने वांग जी की आँखों को पकड़ के रखा था। अब वही सीन पर वापस आते हैं एंड वांग जी जो स्मग करता है एंड वांग जी ने विंग का हाथ अपने आँखों से हटाया एंड वो वांग जी विंग को देखा, मतलब शाओशिया को देखा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो वांग जी मतलब विंग ना उसे देख रहा था, उसके आँखों में ऐसा कुछ तो था जो मतलब वो डर रहा था कि अब आगे क्या करेगा ये लड़का क्या उसका इज्जत लूट लेगा। तो यही वो मन में सोच रहा था और प्रे कर रहा था कि प्लीज़ गॉड कुछ ऐसा कर दो ताकि ये उठ जाए मेरे ऊपर से, मैं क्या करूँ। एंड जो हंगुन जून था वो स्मर्किंग कर रहा था और सिर्फ उसे ही देख रहा था, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था, ठीक है। जो सोच रहा था वह विंग कि उसका इज्जत लूट जाएगा, लेकिन वो हंगुन जून ऐसे कोई मतलब लेकर ऊपर नहीं उठे थे, वो सिर्फ रिएक्शन देखना चाहते थे जो शाओशिया था उसका। एंड जो असली शाओशिया था वो तो अलमारी के मतलब छेद से सिर्फ देख रहा था और हेल्पलेसली सिर्फ गॉड से प्रे कर रहा था कि प्लीज़ कुछ ऐसा हो जाए। और उनकी तमन्ना पूरी भी होती है क्योंकि कुछ देर बाद उसके फ़ोन आई मीन हंगुन जून का फ़ोन बजने लगता है और हंगुन जून जो शाओशिया के ऊपर से उठ जाता है। उठने के बाद वो फ़ोन को देखता है और पिक करता है और बेड पर बैठकर बातें करने लगता है। एंड तब जाके जो मतलब विंग था उसके जान में जान आया था। अब वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। एंड जो मतलब हंगुन जून था वो तो बात कर रहा था और जो शाओशिया थी जो अलमारी में था तब उसके सांस में भी सांस आया और वो ना जो हंगुन जून था वो मतलब अलमारी से पीट करके बात कर रहा था। एंड जो विंग था वो अलमारी के सामने देखता है और अलमारी थोड़ा सा मतलब खुलता है एंड जो शाओशिया था वो इशारा करते हुए कहता है कि उसे भगाओ, यहाँ से उसे भगाओ। एंड विंग वो इशारे में ही पूछता है कि कैसे भगाए।
एंड शाओशिया लाइक वो भी सोचती है कि क्या करे क्या करे क्या करे। एंड दूसरी तरफ हमारे हंगुन जुन जिसकी बात करना हो गया और उसने फोन रखकर शाओशिया की तरफ देखते हुए कहता है कि तो तुम ये क्या करना, वो चुप हो गई थी। एंड विंग वो एक झटके में ना वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या, हाँ 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 बोलो। एंड वांग जी को थोड़ा डाउट होता है और कहता है तुम किससे बात कर रही थी। एंड विंग डर जाता है और कहता है किससे बात करूँगा, वो मैं सोच रहा था कुछ। और वांग जी कहता है क्या सोच रहे थे। वो मैं सोच रहा था कि मैं मतलब वो सोच नहीं पता कि वो क्या बोले। तो वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम कितने हैंडसम हो। हाँ मैं यही सोच रहा था। और हंगुन जुन एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ और अब मैं एक ही मिनट में हैंडसम हो गया। एंड विंग वो और क्या कहता, उसके मुंह पे जैसे ताला लग चुका था, वो कोई वर्ड नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ नहीं कहता। वो सोच लेता है कि वो अब इस इंसान से और बहस ही नहीं करेगा। एंड जो हंगुन जुन था वो उठता है। उठने के बाद हाँ अब उससे मतलब विंग को लगा था कि हाँ वो चला जाएगा यहाँ से, अच्छा होगा, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हुए जो हमारा हंगुन जुन था वो अलमारी के तरफ बढ़ रहा था। विंग का ना अभी लिटरली छोटा मोटा हार्ट अटैक होने वाला था। वो हंगुन जुन को चिल्ला कर कहता है कहाँ जा रहे हो। एंड हंगुन जुन पीछे मुड़ता है और कहता है क्या हुआ, मैं बस तुम्हारा अलमारी देखना चाहता हूँ इसीलिए मैं अलमारी के पास जा रहा हूँ। एंड मतलब ये सुनकर ना विंग कहता है क्यों तुम्हें इतना शौक क्यों है लड़कियों के कपड़े को देखना। एंड हंगुन जिन भी लाइक तुम ऐसे रिएक्ट क्यों करो जैसे कि मैं तुम्हारे अलमारी में जैसे कोई छुपा हुआ हो। एंड विंग यही तो मन में कहता है हाँ छुपा हुआ हो, बहुत बड़ा कुछ छुपा हुआ है। एंड वांग जी भी लाइक वो फिर से सामने मुड़ता है और अलमारी के तरफ बढ़ने लगता है। एंड विंग वो सोच रहा था कि वो क्या करे। एंड जो शाओशिया था वो भी अपने मुंह को ना दबा कर बैठी थी, माय गॉड अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। और विंग जो करना नहीं चाहता था वो वही करता है। विंग बेड से नीचे उतरता है और दौड़कर हंगुन जुन के करीब जाता है, हंगुन जुन का कॉलर पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। एंड इससे क्या हुआ, वांग जी और विंग का लिप्स एक हो गया और जिसकी वजह से वांग जी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। और विंग वो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था वांग जी को रोकने के लिए, इसीलिए उसने अपने आँखों को टाइटली बंद किया और अपने लिप्स को आगे कर दिया। एंड वांग जी वो विंग को देख रहा था और विंग ने अपने आँखों को इतना टाइटली बंद करके रखा था, वो खोल ही नहीं रहा था, बस वो ना अपने लिप्स को सिर्फ लगाया था। एंड वांग जी वो कुछ देर तक तो एकदम फ्रोज हो गया था। एंड जो विंग है ना उसे देख रहा था। विंग जो अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, ऑफ कोर्स वो मेकअप में भी और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके आंखें बंद तो थी लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था क्योंकि उसे किस करना आता ही नहीं है। विंग का कोई इंटेंशन नहीं था वांग जी को किस करना, लेकिन वांग जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके दिमाग में जो भी सूझा उसने वही किया। वांग जी को खींचा और अपने लिप्स को उसके लिप्स में रख दिया। एंड ये एक्शन देखकर जैसे वांग जी शॉक्ड हुआ था और विंग जो बस अपने आंखों को टाइटली बंद करके रखा था वो अपने लिप्स को मूव नहीं किया था। लेकिन वांग जी जो थोड़ी देर के लिए स्टिप रहा लेकिन फिर वो किस करने लगा। एंड वांग जी का ये एक्शन देखकर विंग जो स्टिफ हो गया था। एंड वांग जी जो अपने आंखों को बंद करके किस कर रहा था और दूसरी तरफ विंग वो अपने आंखों को खोल कर वांग जी को देख रहा था, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो देख रहा था कि वांग जी अपने आंखों को बंद करके विंग को किस कर रहा था। एंड विंग वो ना ही उसे हटा पा रहा था और ना ही मतलब वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। लाइक हाँ उसका मन चाह रहा था कि वो उसे हटाए लेकिन उसके शरीर जैसे जवाब देने लगे, उसके हाथ पैर जैसे जम गए थे, पता नहीं क्यों। बस वो हाँ किसको महसूस कर पा रहा था और
ये किस जैसे उसे बहुत पुराना लग रहा था और जाना पहचाना लग रहा था। बस उसे लग रहा था कि ऐसे भी उसने कई मतलब किसी को किस किया था, लाइक उसे कोई किस किया था, बट उसे याद नहीं, या फिर वो वहम कर रहा था, ये सब वो अपने मन में ही कह रहा था। और वांग जी जो तो किस वो तो बस किस ही कर रहा था, एंड वो ना बहुत पैशनेट किस कर रहा था, जो विंग को मतलब बहुत जाना पहचाना लग रहा था। विंग ना अपने अनजाने में ही अपने हाथ को वांग जी के नेक पर रख देता है, और वांग जी जो किस कर रहा था ना बस उसे किस करने देता है, और वो धीरे धीरे अनजाने में ही सही वो किस करता भी है। एंड ये सब कुछ हमारा शाओशिया अंदर अलमारी के अंदर से देख रहा था। वो अपनी आंखों को बंद भी कर लिया था, अपने हाथों से ढक भी लिया था, और कभी कभी ना वो हाथ हटाकर ना देखता है कि हाँ किस खत्म हुआ, नहीं किस खत्म हुआ या नहीं। वो शर्मा भी रहा था, उसके गाल भी रेड थे, और वो सोच रहा था कि यार ये लड़के लड़कों में किस भी होता है। माय गॉड, मैं कहाँ फंस गया, मैं बाहर कैसे जाऊँ, और ये विंग कर क्या रहा है, ये वो किस कर रहा है इसे। एंड विंग का होश ही नहीं था, विंग तो किस कर रहा था। एंड हंगुन जून भी लाइक वो भी जैसे मदहोश हो गया था। एंड विंग ने जब अपने आंखों को बंद किया ना, वो किसको जैसे फील कर रहा था, ठीक वैसे ही ना उसके आंखों के सामने जैसे कुछ मेमोरी आने लगता है, जैसे कि एक इंसान जो सफ़ेद रोब पर था, सिर पर फॉरहेड रिबन था और हाथ में तलवार। ऐसा मतलब उसने चेहरे को ठीक से देखा तक नहीं, बस ऐसा ही कुछ मेमोरी उसके दिमाग में आया। कुछ इंसान जो वो जानता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसके मेमोरी पर जैसे आने लगा था, बस उसे बहुत अजीब लग रहा था। एंड पता नहीं क्यों वो किस करते करते ही ना वो बेहोश हो गया। एंड वांग जी जो किस कर रहा था ना, वो जब महसूस करता है कि जो शाओशिया था वो बेहोश हो गया है, वो किस ब्रेक करता है और देखता है कि हाँ सच में वो बेहोश हो गया था। वो वांग जी विंग को मतलब वांग जी विंग के चेहरे को पकड़ता है और बस उसे हिलाते हुए कहता है, शिया उठो, शिया तुम्हें क्या हुआ है। वो डर गया था, सच में अचानक बेहोश हो गया। ये देखकर ही ना वांग जी को डर लगने लगा था, और वो ना शाओशिया को उठाता है अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में और बेड पर लेके जाता है, और बेड पर लेटाते हुए ना उसे उठाने की कोशिश करता है, और सामने टेबल पर पानी था, वो पानी लेता है और वांग जी विंग के ऊपर पानी छिड़कता है और कहता है, शिया उठो, क्या हुआ, उठो। एंड विंग धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है। वो खोलकर ना पहले वांग जी को देखता है। वांग जी जो वरीड फेस के साथ विंग को देख रहा है और देखता है और कहता है, शिया तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें। एंड विंग वो उठकर बैठता है, एंड वांग जी विंग को हेल्प करता है उठ के बैठने में, और विंग कहता है कुछ नहीं, बस मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है इसीलिए, और कुछ नहीं बस इसीलिए। एंड वांग जी वो कहता है, तो तुमने डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। एंड विंग वो कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है और कुछ नहीं। एंड ये सुनकर जो वांग जी कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, ठीक है, और मैं अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर देना। एंड विंग कहता है, हाँ ठीक है, आप जाएं, मैं संभाल लूँगा खुद को। एंड वांग जी कहता है, तुम संभाल लोगे ना। एंड विंग कहता है, हाँ मैं संभाल लूँगा। एंड वांग जी उसे कहता है, ठीक से रहना, ठीक है। और वांग जी विंग को पानी देता है और कहता है, ये पानी पी लो। एंड विंग वो पानी पीता है और कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा सोना है। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है। एंड वांग जी जाने से पहले उसे कहता है, ध्यान रखना अपना, और ये कहकर वो निकल जाता है। एंड ये सब कुछ विंग ना मतलब शाओशिया था ना, वो अलमारी के अंदर से देख रहा था। मतलब जब विंग बेहोश हुआ था ना, तो शाओशिया भी डर गई थी। एंड शाओशिया ना बाहर आने वाली थी, फिर ना उसके दिमाग में आया, क्या विंग ये नाटक कर रहा है, तो वो ना बाहर नहीं आया। वो देखता है कि आखिर हो क्या रहा है, आगे होगा क्या, तो इसीलिए वो चुपचाप अंदर थी। एंड विंग
जब देखता है कि हंग गुंजन चला गया है, वो मतलब बैठा ही रहता है, वो उठता नहीं। एंड शाओशिया जब देखती है कि हाँ चला गया है वांग जी, तो वो बाहर आती है और आने के बाद वो विंग के पास आती है और कहती है, वाह तुमने कितना अच्छा एक्टिंग किया, थैंक गॉड बच गए आज बार बार। एंड विंग वो कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ इतना कहता है, हाँ बच गए बार बार। लेकिन उसके मन में जैसे कुछ हज़ारों तूफान जैसे चल रहे थे। आखिर वो था क्या, वो क्या सोच रहा था, क्या उसके दिमाग में आया, वो कंफ्यूज था। वो सिर्फ शाओशिया की तरफ देख रहा था। एंड शाओशिया कंफ्यूजिंगली उसे पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कुछ हुआ? एंड जो विंग था वो कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मुझे ना थोड़ा नींद आ रहा है एंड मैं थका हुआ भी हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ? एंड ये सुनकर जो शाओशिया थी वो कहती है, हाँ ऑफकोर्स तुम सो जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? और हाँ तुम काम ख़त्म करने के बाद यहीं पे आके रह लेना, ठीक है? मैं तुम्हारे कुछ कपड़े यहाँ पे भिजवा दूँगी, तुम यहीं से जॉब पर जाना, और जब हंग गुंजन आए तब तुम लड़कियों का ड्रेस पहन लेना, ठीक है? एंड ये सुनकर विंग हाँ करता है और कहता है, ठीक है। वो इतना चुप हो गया था तो शाओशिया को भी बहुत अजीब लगा, और वो ना पूछ लेती है, विंग क्या तुम ठीक हो, या फिर उस इंसान ने तुम्हें किस किया है इस वजह से तुम इतना ज़्यादा चुप हो? एंड विंग वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ही किया था, बस मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मैं थोड़ा सो लूँ। तो ये सुनकर हाँ मतलब शाओशिया कहते हैं, ठीक है तुम सो जाओ और मैं आता हूँ, ठीक है? एंड ये कहकर शाओशिया भी चली जाती है। एंड विंग जो कन्फ्यूजिंगली बेड पर बैठा था, वो सोच रहा था कि ये है क्या था, उसने क्या देखा, वो यही सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ हमें वांग जी का दिखाया जाता है, जो अब निकल चुका था, लेकिन वांग जी को भी अजीब लगा था कि आखिर शाओशिया को हुआ तो हुआ क्या। उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, उसके मेमोरी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन विंग के ही मेमोरी पर इफेक्ट पड़ा था, ठीक है? तो वांग जी को अजीब तो लगा था, लेकिन हाँ वो सोचता है कि शायद वो थकी होगी इसीलिए वो ऐसा फील कर रहा था। एंड वो ये सोच रहा था कि विंग ने शाओशिया ने उसे किस किया, वो अपने लिप्स को पकड़ रहा था और यही सोच रहा था। उसके गाल इतने टमाटर जैसे रेड थे, कान भी रेड था, और वो वैसे ही मतलब कार में बैठा हुआ था, ठीक है? एंड जो शुयांग था वो भी ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, और वो ना मतलब पीछे कुछ देर बाद देख रहा था, या फिर वो सामने वाला जो मिरर है ना वहाँ से सर को देख रहा था। सर तो ब्लश करते हुए, अपने गाल को पकड़े हुए और अपने लिप्स को पकड़े हुए ना, वो जो सोच रहा था वो किसको, वो अपने सपनों के दुनिया में खोए हुए थे। और हमारे जो शुयांग थे वो भी कंफ्यूजिंगली अपने सर को देख रहे थे, लेकिन हाँ उन्हें थोड़ा डाउट होने लगा था कि हाँ अंदर कुछ हुआ था इसीलिए सर का चेहरा इतना लाल है। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, वरना सर उसे बाहर निकाल देते, तो वो चुपचाप था। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर अब वांग जी अपने काम पर वापस आ गया था, और हाँ विंग भी आ गया था कंपनी पर, और विंग ना कंपनी को देखता ही रह गया। कंपनी इतना बड़ा था, लग्जरियस था, उसने कभी सोचा नहीं था एक कंपनी से दूसरे कंपनी पर आएगा, और वो भी इतना बड़ा कंपनी। हाँ शाओ कंपनी बड़ा था, लग्जरियस भी था, लेकिन लैंड कॉरपोरेशन का तो बात ही अलग है। इतना बड़ा और इतना लग्जरियस था कि विंग के आके जैसे फटी की फटी ही रह गई। वो अंदर आता है, और अंदर आने के बाद एक एम्प्लॉय आता है और कहता है, क्या आपका नाम मिस्टर वे है, मिस्टर वेवुशन? एंड ये सुनकर विंग हाँ करता है, और जो एम्प्लॉय था ना वो उसे अंदर लेके आता है। अंदर लेने के बाद विंग कंपनी देखता है, इतना बड़ा कंपनी और इतना ज़्यादा सुंदर था ये कंपनी। एंड वो यही देखते देखते चल रहा था ये कंपनी को। एंड जो एम्प्लॉय था ना वो और कहीं पे नहीं, वांग जी के ऑफिस रूम के सामने विंग को लेकर आता है।
विंग उस एम्प्लॉय से पूछता है कि ये किसका ऑफिस रूम है। एंड ये मतलब जो एम्प्लॉय था ना वो कहता है कि ये हंगर जन का ऑफिस रूम है, उन्होंने आपको बुलाया है। एंड ये सुनकर ना वांग मतलब विंग का ना जैसे पैर कांपने लगता है। वो सोचता है ओ माय गॉड, मैं कैसे। वो ना एम्प्लॉय से कहता है कि अच्छा क्या अभी मीट करना होगा, क्या बाद में नहीं जा सकते। एंड वो एम्प्लॉय अजीब रिएक्शन देता है और क्यों, सर ने बुलाया है इसीलिए आपको जाना होगा। एंड विंग वो हेल्पलेसली सिर्फ हाँ करता है और वो एम्प्लॉय कहता है आप ऑफिस रूम पर जाइए। एंड ये कहकर ना वो एम्प्लॉय चला जाता है वहाँ से। एंड विंग अपने कांपते हुए हाथों के साथ वो दरवाज़ा खोलता है एंड मतलब नॉक करता है और कहता है मे आई कमिंग सर। एंड अंदर से आवाज़ आता है यस। एंड वो ना अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलता है एंड अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो धीरे धीरे चलते हुए ना मतलब आगे आ रहा था। एंड वांगजी जो एक फ़ाइल को पढ़ रहा था और वो यस कहा था ना, तो वो सिर्फ फाइल को देख रहा था। एंड फाइल देखना ख़त्म हुआ तब जाके वो देखता है और सामने वाले इंसान को और कहता है हाँ यस। एंड वो ना चुप हो गया था। वो उसे देखकर कहता है तुम तो, ये कहकर ना वो उठता है और उसके करीब आने लगता है। एंड विंग वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो पैनिक करके ना मतलब वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसने आंखों को भरी करके वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी वो अपने आंखों को नैरो करते हुए वो उसके सामने आ रहा था और कह रहा था कि तुम तो। और यहीं पे आज का पार्ट एंड होता है। तो गाइस सोचे कि आखिर वांगजी विंग को देखा ऐसा रिएक्शन क्यों किया। एंड क्या सच में विंग पकड़ा गया या फिर कुछ और बात है। तो चलिए ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आज का पार्ट यहीं तक। एंड आई नो आज का पार्ट ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट अब ये तो पता चल गया कि विंग को धीरे धीरे उसके पास्ट के बारे में याद आ रहा था। लेकिन सवाल ये है क्या वांगजी को आ रहा था उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद। वो अजीब तो मतलब विंग को तो अजीब लग रहा था, उसे तो पास्ट याद आ रहा था, लेकिन वांगजी को आ रहा है या नहीं। सवाल आपके पास छोड़ रहा हूँ और जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे कि आखिर वांगजी क्यों ऐसा रिएक्शन किया और वो विंग को देखकर इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए गुड नाइट।